कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि खमीरन नाम की एक कबीला है जो कि राजपूतों से मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। पर चूंकि राजपूत हार जाते हैं तो खमीरन भागकर एक गांव काजर चले जाते हैं जहां पर ऊंची जाति वाले लोग रहते हैं जो कि खमीरन कबीले के लोगों को छोटी जाति का होने की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहां पर जातिवाद होता है और वो लोग इन्हें वहां से भगा देते हैं। अब खमीरन के लोग भागकर एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर उनका सरदार शमशेरा एक डाकू बन जाता है जो काजर गांव के नवाबों से लूटपाट करता है और अपने लोगों में बांट देता है। शमशेरा से परेशान होकर वहां के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में आ चुकी होती है उसकी मदद लेते हैं और उन्हें 5000 सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि वो शमशेरा को पकड़ के कहीं कैद कर दे। यहाँ पर एंट्री होती है संजय दत्त की जो कि ब्रिटिश पुलिस में एक अफसर होता है और उसे नीची जाति के लोगों से नफरत होती है तो वो ब्रिटिश आर्मी को लेकर शमशेरा पर हमला बोल देता है। हालांकि शमशेरा ब्रिटिश आर्मी से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है और सबको मार देता है। तब शुद्ध सिंह शमशेरा के पास बात करने आता है और उसे समझाता है कि चाहे उसने ब्रिटिश आर्मी को मार दिया है पर ब्रिटिश और आर्मी को भेजेंगे जिसका शमशेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो उसको एक प्रपोजल देता है कि शमशेरा सरेंडर कर दे तो शेर सिंह उसके लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह देगा। अपने लोगों की भलाई के लिए शमशेरा उसकी बात मान जाता है और सरेंडर करने के लिए शेर सिंह के साथ चला जाता है। पर शेर सिंह उसके साथ धोखा करता है और उसे काजा जैसी जगह पर ले जाकर उसके साथियों के साथ बंदी बना लेता है और उन पर बेहिसाब जुर्म करता है। उन पर गर्म पानी फेंकता है और इतने जुर्म करता है कि उनके मन से आजादी की भावना खत्म हो जाती है और वो गुलामों की तरह जीने लगते हैं। उधर शमशेरा को ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पेश किया जाता है जहां वो ब्रिटिश ऑफिसर को बताता है कि शेर सिंह ने उसे धोखा दिया और बंदी बना लिया। तब अंग्रेज अफसर उसे बताता है कि ऐसा शेर सिंह ने 5000 सोने के सिक्कों के लिए किया था और अगर वो 10,000 सोने के सिक्के ब्रिटिश सरकार को लाकर देता है तो उसे और उसके लोगों को छोड़ देंगे। हालांकि शमशेरा को पता होता है कि किले के अंदर बैठे वो 10,000 सोने के सिक्के जमा नहीं कर सकता। तभी उसे पता चलता है कि इस किले में जो राजा रहता था उसने एक सुरंग बनाई थी जिसके रास्ते बाहर निकला जा सकता है। हालांकि सुरंग का रास्ता एक बड़े गहरे कुएं से होकर गुजरता है। शमशेरा बार बार ट्राई करने पर भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। उधर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो सोचता है कि जल्द से जल्द बाहर जाना है और अपने लोगों को और अपनी फैमिली को बचाना है। उसे पता होता है कि इतने गहरे कुएं से बाहर निकलने के लिए उसे बड़े ऊपर से कूदना होगा। वह एक पहाड़ी पर चढ़ता है और उसे वहां चढ़ता देखकर पुलिस के लोग उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। शमशेरा को गोली लग जाती है और शमशेरा नीचे गिर जाता है और उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने से पहले उसने अपनी वाइफ को बताया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो वो अपने बच्चे और कबीले के लोगों की खातिर उन्हें ये कह दे कि वो डर कर अकेला ही वहाँ से भाग रहा था और वो ऐसा ही करती है। और वहाँ पर खड़े कबीले के सभी लोगों के हाथ में शेर सिंह पत्थर देता है और सब पत्थर मार मार के शमशेरा को मार देते हैं। और अब 25 साल बीत जाते हैं। शमशेरा का बेटा बल्ली 25 साल का हो जाता है और सब उसे भगोड़े का बेटा बोलते हैं। इन सब बातों से बल्ली अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाता है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि किसी तरह से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाए और वो यहाँ से बाहर निकल जाए। यहाँ पर बल्ली का एक फ्रेंड होता है बाबा जो कैरेक्टर सौरभ शुक्ला ने प्ले किया है। वो उसे बिना बताए हुए ही पहाड़ चढ़ने और पानी में देर तक सांस रोकने की ट्रेनिंग देता है। एक दिन किले में एक प्रोग्राम होता है जहाँ परफॉर्म करने के लिए सोना आती है और उसे देखते ही बल्ली उसको अपना दिल दे देता है। अब बल्ली अगले दिन किसी तरह से किले के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर रहते हैं और वो एक ऑफिसर से कहता है कि उसे पुलिस में भर्ती कर लिया जाए। शेर सिंह उसे तरह तरह की ट्रेनिंग देता है और अपने जूते भी साफ करवाता है और अब वो कहता है कि ऑफिसर बनने के लिए उसे अपने लोगों पर जुल्म भी करना पड़ेगा। वो एक खमीरन बच्चा उसके सामने लेकर आता है और उसे पीटने के लिए कहता है। बल्ली इससे इनकार करता है। बल्ली शेर सिंह से कहता है कि उस बच्चे की सारी सजा उसे दे दी जाए तो शेर सिंह उसे काफी चाबुक मारता है। जब शाम को बल्ली घर आता है तो उसकी माँ और बाबा उसे उसके बाप शमशेरा की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये सब जानने के बाद बल्ली ये डिसाइड करता है कि वो अपने बाप की मौत का बदला लेगा और अपने लोगों को आजाद करवाएगा। अगले दिन वो उसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है जहाँ से शमशेरा की मौत हुई थी। हालांकि बल्ली कुएं में कूदता है और वो सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसका दोस्त बाबा एक डेड बॉडी का चेहरा बिगाड़ कर उसे कुएं में डाल देता है ताकि ब्रिटिश आर्मी को लगे कि बल्ली मारा गया। बल्ली को बाहर आने के बाद एक घोड़ा मिलता है और उसके दोस्त बाबा ने उसे एक मैप दिया था और दूध सिंह जो कि एक खमीरन है उससे मिलने को कहा था। जब बल्ली दूध सिंह से मिलता है तो वो उसे बताता है कि शमशेरा ने कुछ खमीरन को किले के बाहर ही छोड़ दिया था जो अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह आम लोगों के साथ रहते हैं और अब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और बल्ली उनका लीडर बन जाता है। अब ये सब मिलकर सोना से हेल्प मांगते हैं। चूंकि सोना बल्ली को पसंद करती थी तो वो बल्ली को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। पर उनका प्लान सुनकर कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पंगा लेना चाहते हैं वो डर जाती है और उन्हें मना कर देती है। पर फिर बल्ली किसी तरह से सोना को मना लेता है। अब सोना जहाँ जहाँ पर भी डांस करने जाती बल्ली वहाँ जाकर डाका डाल देता और ढेर सारा सोना लूट लेता।
देता। अब तक जो खमीरन छुपे थे वो बल्ली के बारे में जान चुके थे और वो सब बल्ली के समूह में शामिल हो जाते हैं। ये केस दरोगा शमशेर सिंह के पास आता है और वो अपनी तफ्तीश में पाता है कि जहाँ जहाँ सोना डांस करती है वहीं वहीं चोरी होती है। वो सोना को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। यहाँ पर बल्ली अपने ग्रुप के साथ आता है और अब दरोगा शमशेर सिंह और बल्ली में जबरदस्त फाइट होती है। बल्ली दरोगा को घायल कर देता है और सोना को छुड़ा कर ले जाता है और जाते जाते दरवाजे पर बड़े बड़े शब्दों में शमशेरा लिख देता है। अब दरोगा को पता चलता है जाता है कि बल्ली शमशेरा का बेटा है जिसे उसने मारा था। अब बल्ली सोना से शादी कर लेता है और उस एरिया में एक ईमानदार और नेक दिल ब्रिटिश ऑफिसर आता है। उसे लठ खेलने का काफी शौक होता है। वो एक कंपटीशन रखता है और वहाँ के लोगों को खुद से लठ खेलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर बल्ली आता है और बातों ही बातों में उसे खमीरन के इतिहास के बारे में बताता है। घर आकर ऑफिसर खमीरन के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इन निर्दोष लोगों पर काफी अत्याचार हुआ है। उधर शेर सिंह अपनी बीवी के मर जाने के बाद नई शादी करने जा रहा होता है। शादी के दौरान बल्ली अपनी गैंग के साथ एक सुरंग खोदकर शादी के हवन से बाहर आता है और सारा सोना और गहने लूट कर जाने लगता है। पर तभी शेर सिंह गोली चला देता है और गोली गैंग के एक सबसे छोटे लड़के पीताम्बर को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश दफनाकर बल्ली सभी को कहता है कि उनका साथ रहना सेफ नहीं है और वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर बल्ली को पता चलता है कि सोना प्रेग्नेंट है। सब अलग अलग होकर फिर से नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगते हैं। उनका प्लान था कि वो दिवाली के बाद मिलेंगे और फिर सोना चोरी कर 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे करके अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। हालांकि शेर सिंह खमीरन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रहा था। खमीरन के चेहरे पर एक स्पेशल निशान होता है जिससे वो चाहकर भी अपनी पहचान नहीं छुपा रहे थे। अब काफी कम खमीरन बचते हैं तो वो सब जंगल में मिलते हैं और जहाँ पर पीताम्बर का पिता गोली चला देता है और शेर सिंह को सिग्नल देता है क्योंकि शेर सिंह ने बल्ली के बदले उसकी जान बख्श देने का वादा किया था। यहाँ पर शेर सिंह और बल्ली में लड़ाई होती है पर बल्ली लड़ाई के दौरान सोना से अलग हो जाता है। जाने से पहले वो सोना को एक पेड़ में छुपा देता है जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। हालांकि पीताम्बर का पिता गद्दारी करता है और शेर सिंह को बता देता है कि बल्ली ने सोना को पेड़ में छुपाया है। शेर सिंह सारा सोना बरामद कर लेता है और बल्ली के बेटे को मारने ही वाला होता है कि नेक दिल ब्रिटिश ऑफिसर सोना और उसके बच्चे को बचा लेता है। उधर बल्ली अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए आखिरी चोरी करता है। वो एक ट्रेन पे हमला करता है और काफी ब्रिटिश ऑफिसर को मारकर ब्रिटेन की रानी का ताज चुरा लेता है। उसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिसर को चिट्ठी लिखता है कि वो कल सुबह किले पर आएगा जहाँ उसके लोग बंद हैं। उसे उनकी रिहाई चाहिए और बदले में वो क्राउन लौटा देगा। अगले दिन बल्ली वहाँ जाता है और ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी जब बल्ली ऑफिसर के करीब पहुंचता है तो शेर सिंह ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देता है क्योंकि वो उसकी ईमानदारी से चिढ़ता है और वो सारे इंडियन ऑफिसर्स को एकजुट कर लेता है और सारे अंग्रेज ऑफिसर्स को मार देता है। उसके बाद वो बल्ली को बुरी तरह मारता है। जब खमीरन्स को पता चलता है कि बल्ली क्राउन लेकर उन्हें छुड़वाने के लिए आया तो उनमें हिम्मत आ जाती है। वो सारे किले के गेट को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उनकी काफी भयंकर लड़ाई होती है। इधर दरोगा बल्ली को मारने ही वाला होता है कि कुछ कौवे आ जाते हैं और बल्ली को बचा लेते हैं। ये सीन काफी फनी है बट दिखाया जाता है कि बल्ली उन्हें खाना खिलाता है तो वो उसे बचाते हैं। अब बल्ली दरोगा को बहुत मारता है और उसे किले के दरवाजे से बांध देता है और सब खमीरन के हाथ में पत्थर देता है और सब उस पर पत्थर मार मार कर उसे वैसे ही मार देते हैं जैसे उसने शमशेरा को मारा था। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बल्ली क्राउन ईस्ट इंडिया को लौटा देता है और अपने लोगों के साथ आजाद होकर वहां से चला जाता है। तो ये थी दोस्तों शमशेरा मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।